वर्तमान जो विधायक हैं हमारे डॉक्टर DC वर्मा जी, उनसे जनता पूरी तरीके से रुष्ट है। उन्होंने 5 साल तक जनता का वोट लेने के बाद उन्होंने किसी गांव में मुड़ के नहीं देखा, वो जनता के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। और रही मीरगंज के क्षेत्र के विकास की बात, तो आप मीरगंज की सड़कों को घूम के देख लें कि रोडें जो हैं वो कितनी टूटी हुई हैं। बारिश अगर थोड़ी सी भी हो जाए तो मीरगंज में बहुत जगह ऐसी रोडें हैं जो तालाब का रूप धारण कर लेती हैं। जो क्षेत्र के विकास के मुख्य बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और क्षेत्र का विकास, ये सब मेरी प्राथमिकता में है। लेकिन एक जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी शुगर मिल है, उसका या तो अंडरपास बने या उसका ओवरब्रिज बने। समाजवादी पार्टी और भाजपा ये केवल धर्म के मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं और हमारे देश के लोगों को आपस में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा के उनका वोट लेना चाहते हैं और इनकी यही मंशा। इसके पीछे मुझे तो लगता है सरकार की साजिश है कि सरकार चाहती है कि वो समाज को फिर से अनपढ़ बनाना चाहती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल करता है और अनपढ़ व्यक्ति सरकार से कोई सवाल नहीं करता है। ये एक आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर कि सरकार जो है बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। उन्होंने रायपुरा गांव है, वहाँ पे 850 बीघा जो है अपने लोगों को, जो उनके निजी लोग हैं, उनको 850 बीघा जमीन पे कब्जा कराया है और कुछ जमीन पर वर्मा जी का खुद कब्जा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अब अपनी सरगर्मी पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। इसके अलावा अगर बरेली जिले की बात करें तो बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में अपना वर्चस्व बना पाई थी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा उन सभी सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा रोल अदा करने वाली है 2022 के विधानसभा चुनाव में। अभी 2 से 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उनमें से एक है 119 मीरगंज विधानसभा, जहां से कुंवर भानु प्रताप सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, मीरगंज विधानसभा के प्रत्याशी हैं और इसके अलावा एक लंबे समय से इस क्षेत्र में जाने और पहचाने जाते हैं, खानदानी व्यक्ति हैं और इसके साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज से जुड़कर लोगों के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। फिर चाहे किसी गरीब की बेटी की शादी हो या फिर किसी गरीब के घर पर छत पड़वाना हो, हर क्षेत्र में काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, टिकट घोषित हो चुका है। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। आज ये जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों के पास किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और लोगों की क्या परेशानी है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अब सामने आ रही हैं। सर, स्मार्ट न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी। जी सर, मैंने कुछ छोटा मोटा आपका इंट्रो देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। ऐसा है अतीक जी, आपको पता है मैं उस परिवार से हूँ जो बरेली मंडल की राजनीति में एक बहुत ही पुराना राजनीतिक परिवार है। मेरे दादा राय बहादुर कुंवर ढाकर लाल जी 1918 से 1945 तक जो है बरेली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे और पीलीभीत लोकसभा से मेरे ताऊ कुंवर मोहन स्वरूप जी 20 साल तक सांसद रहे, 1957 से 77 तक। और 67 में मेरे ताऊ जनसंघ से विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी से मेरे तहरे भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह जी 92 में और 96 में यहाँ विधायक बने और तहरे बड़े भाई नरेंद्र प्रताप सिंह जी 1984 से 2001 तक शेरगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे और गांव की प्रधानी देश आज़ादी से आज तक 2 बार सौले की सीट ऐसी हुई है, उसे छोड़कर हमारे परिवार के पास ही है। इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारी राजनीतिक जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। और पिछले 5 वर्षों से मैंने क्षेत्र में बड़ी मेहनत की है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ और मुझसे जो भी हो पड़ा है मैंने लोगों की मदद करी है। ये मेरी जीत का आधार है और बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर मैं कहीं ना कहीं
खरा उतरूँगा। ये जब रिजल्ट आएगा साबित हो जाएगा। आज आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर मतदाता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, क्या परेशानियां हैं जनता की? जनता की परेशानियां ये हैं साहब कि जो है वर्तमान जो विधायक हैं हमारे डॉक्टर DC वर्मा जी, उनसे जनता पूरी तरीके से रुष्ट है। उन्होंने 5 साल तक जनता का वोट लेने के बाद उन्होंने किसी गांव में मुड़ के नहीं देखा। वो जनता के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। और रही मीरगंज के क्षेत्र के विकास की बात, तो आप मीरगंज की सड़कों को घूम के देख लें कि रोडें जो हैं वो कितनी टूटी हुई हैं। बारिश अगर थोड़ी सी भी हो जाए तो मीरगंज में बहुत जगह ऐसी रोडें हैं जो तालाब का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे वाहन फंस जाते हैं और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा मीरगंज विधानसभा के अंदर सरकारी अस्पताल हैं गांव-गांव न्याय पंचायतों में, वहाँ पर कई जगह तो डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, और बहुत सी जगह हैं भी तो वहाँ आधी अधूरी व्यवस्थाएं हैं। कहीं जो है उपचार की पूरी व्यवस्था नहीं है। तो लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें जो सरकार की तरफ से जो अस्पताल खोले हैं उन्हें जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो मात्र ऐसे मान के चलो आप नाम मात्र का ही फ़ायदा मिल रहा है उन्हें। तो इन परेशानियों को, इन समस्याओं को आप अगर MLA बनते हैं मीरगंज से, तो किस तरीके से दूर करेंगे? ऐसा है साहब, जब मैं MLA बनूंगा और हमारे परिवार से लोग पूर्व में भी रहे हैं तो मैं इनका समाधान करूंगा। ये मेरा पब्लिक से वादा है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ ये है कि मीरगंज विधानसभा से इस बार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे सुल्तान बेग, और कहें एक चर्चा भी है कि उनको टिकट भी मिल चुका है, हालांकि ऐसी ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है। और दूसरी तरफ डॉक्टर DC वर्मा भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 2 बार के MLA डॉक्टर DC वर्मा हैं, 3 बार के MLA सुल्तान बेग हैं। तो इन लोगों का सामना आप किस तरीके से करने पर सक्षम हैं? ऐसा है साहब, ये दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं और मैं अकेला एकमात्र क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ जो 5 साल से क्षेत्र में मेहनत भी कर रहा हूँ। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो भी बहुत मजबूत है। और दूसरा, हमारे परिवार की जो ईमानदार और बेदाग छवि रही है उसका फ़ायदा मुझे इस चुनाव में मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। जी, एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि इनकी वो जो पारिवारिक छवि है वो एक ईमानदार छवि है, जिसका फ़ायदा ये 2022 के विधानसभा चुनाव में उठाएंगे। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल ये है कि अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर आप MLA बनते हैं तो मीरगंज विधानसभा के अंदर आप प्राथमिकता से क्या काम कराएंगे और कौन से कार्य हैं जो कराने चाहते हैं? देखिए साहब, जो क्षेत्र के विकास के मुख्य बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और क्षेत्र का विकास, ये सब मेरी प्राथमिकता में है। लेकिन एक जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी शुगर मिल है, उसका या तो अंडरपास बने या उसका ओवरब्रिज बने, तो मैं ये काम जरूर करूँगा। या तो उसका ब्रिज बनवाऊँगा या उसके अंडरपास की व्यवस्था कराऊँगा। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जी, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ें अगर जिसने अपनी विधानसभा में करा लें तो वो विधानसभा एक उत्तम विधानसभा बन सकती है। कुमार भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में सड़कों की हालत बद से भी बदतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद यही कहते हैं कि हमने चमचमाती सड़कें दी हैं। ये सब झूठी बकवास है। कह रहे हैं चमचमाती सड़कें दी है। इस समय भी आप देखो कई जगह मीरगंज विधानसभा में सड़कों पर पानी भरा है, ऐसा लगता है ये सड़कें नहीं है, तालाब हैं। तो ये सब कोरी बकवास है। आज भी जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा ये केवल धर्म के मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं और हमारे देश के लोगों को आपस में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा के उनका वोट लेना चाहते हैं और इनकी यही मंशा है। आपने देखा है इस समय पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रही है? इसके पीछे मुझे तो लगता है सरकार की साजिश है कि सरकार चाहती है कि
वो समाज को फिर से अनपढ़ बनाना चाहती है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति और पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल करता है और अनपढ़ व्यक्ति सरकार से कोई सवाल नहीं करता है। ये एक आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर कि सरकार जो है बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है, एक बड़ा आरोप है। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि मीरगंज में मौजूदा विधायक जो मीरगंज से हैं डॉक्टर DC वर्मा, उन पर एक आरोप है कि 850 बीघा ज़मीन उन्होंने कब्जा ली है। क्या लगता है आपको, ये सही आरोप है? हाँ, जैसा मानना है, मैं भी क्षेत्रीय व्यक्ति हूँ। वो मामला पेपर में बड़ा ही छाया रहा। उन्होंने रायपुरा गांव है, वहाँ पे 850 बीघा जो है अपने लोगों को, जो उनके निजी लोग हैं, उनको 850 बीघा ज़मीन पे कब्जा कराया है और कुछ ज़मीन पर वर्मा जी का खुद कब्जा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे माध्यम से मीरगंज की जनता, बरेली शहर की जनता और प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहें? मैं मीरगंज की जनता से और ज़िले बरेली की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, क्योंकि सभी को पता है जब बहन जी 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी तो उन्होंने जो है शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखा था। गुंडे उनकी सरकार में डर के प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और जितना शासन बहन जी ने अच्छा चलाया उतना आज तक देश आज़ादी के बाद किसी ने शासन अच्छा नहीं चलाया। विरोधी जो हैं वो भी बहन जी के एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं। ऐसा मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं। जी, एक बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद थी जिन्हें लोग कुंवर भानु प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। अगर इनके परिवार की बात की जाए तो इनका परिवार आज़ादी के बाद से ही बरेली ज़िले में एक बड़ा मकाम हासिल कर चुका था और लोगों के लिए काम किया था। राजनीति की बात करें तो एक लंबे अरसे से लगभग 100 साल के करीब वक्त हो चुका है, राजनीति में भी सक्रिय हैं और प्रधानी से लेकर हर स्तर पर, हर लेवल पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप 2022 में मीरगंज का विधायक बने और लोगों के लिए काम करें। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।